अस्सलाम वालेकुम जी। सूरह बकरा आयत नंबर 260। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें जद्दुल अंबिया कहा जाता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पे तशरीफ़ ले गए तो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम समेत जितने भी रुसल और अंबिया अलैहिस्सलाम थे, वो सब ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद आके वो हजूर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। जबकि एक बुज़ुर्ग किसी चीज़ के साथ टेक लगा के बैठे हुए थे। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है, ये उठ के मुझे मिलने क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रिस्पॉन्ड किया कि ये आपको मिलने नहीं आएंगे, ये आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। तो अल्लाह के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके पास चल के गए और उनसे जाके मिले। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से वापस आए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़वान अलैहिम अजमाइन को मिराज के जो अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई थी उनके हवाल बताए। जब और उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह के थे और मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह के थे। इस तरह बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम का जो हुलिया मुबारक है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़वान अलैहिम अजमाइन को बताया। जब उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरह के थे, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को ही देख लो। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरी तरह थे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा है और उनको ज़बीहुल्लाह उनके जो बेटे हैं उनको कहा है, और उनके नाम पे बहुत बड़ा आगे जो ईद उल अज़हा रही है वो उनकी याद में मनाई जाती है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम सूरह बकरा आयत नंबर 260 में अल्लाह ताला से ये इल्तिजा, ये दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह, मैं जानता हूँ तू मुर्दों को ज़िंदा करेगा, लेकिन मुझे ये करके दिखा ताकि मेरे दिल को इत्मीनान या कामल इकरार हासिल हो। अल्लाह ताला ने पूछा, इब्राहीम क्या तुझे यकीन नहीं कि हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी है, बिल्कुल है, मेरा ईमान है कि आप ज़िंदा करेंगे, मुझे यकीन भी है, लेकिन मेरे दिल को करार आ जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, आप इस तरह परिंदे लें, उनको काटें, उनको अलग-अलग जो पहाड़ हैं उन पर रखें, आवाज़ दें, वो आ जाएंगे। ये वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने काबे में जो बुत थे वो तोड़े। ये वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जिनको यानी वो शिरक से इतना बुग़्ज़ रखते थे, इतनी नफरत करते थे, इतनी गिन खाते थे कि उनके बाप ने, उनके कबीले ने उनको आग में फेंक दिया और अल्लाह ताला ने उस आग को बाग बना दिया, ठंडा कर दिया। ये वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने हाब में अल्लाह ताला का हुक्म सुना तो अपने जो बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे उनकी गर्दन पर छुरी रख दी। ये वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने अपनी बीवी को और अपने उस बच्चे को इस्माइल अलैहिस्सलाम को सहरा में छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूँ, और यानी कि बेयारो मददगार छोड़ दिया, अल्लाह के आसरे छोड़ा, दुनिया का कोई इसबाब मौजूद नहीं था। वो इतने ईमान वाले थे कि उन्हें जद्दुल अंबिया कहा गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। ये वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहे हैं कि तू मुझे मेरी आंखों से दिखा ताकि मेरे दिल को कामल यकीन आ जाए।